मिला लिया। किताब से मिला लिया। इट इज कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ एनिमल। ये एनिमल का इस मतलब प्रोटोजोआ को ऐसा माना जाता है कि ये हम लोग का सबसे पहला एंसेस्टर कौन था? प्रोटोजोआ ही था। सो इट इज कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ एनिमल। ये कहां रहते हैं जल्दी लिखो। दे आर एक्वेटिक। दे आर एक्वेटिक, ये पानी में रहने वाले होते हैं। एंड मे बी फाउंड इन दे आर एक्वेटिक मेनली, ये मुख्यतः एक्वेटिक होते हैं। बट मे बी फाउंड इन moist soil, but may be found in moist soil. They are heterotrophs. बिल्कुल ये अपना खाना नहीं बनाते, ये दे आर हेटरोट्रॉप्स। और हेटरोट्रॉप्स में बताए थे कि इसके 3 प्रकार के होते हैं। एंड हेटरोट्रॉप के ब्रैकेट में ले दो डायरेक्ट। क्या क्या हो सकता है? ये सेप्रोफाइट हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं और होलोजोइक भी हो सकते हैं। तीनों प्रकार का हो सकता है। ये मरे हुए प्राणी के बॉडी से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खा के भी भूख मिटा लेता है, या फिर किसी लिविंग बॉडी के ऊपर भी रह करके उसके बॉडी से खाना चुरा के खाता है, या फिर जो खाना कहीं से मिलता है तो उसको हम लोग की तरह जो खाना को अपने हाथ से लेकर मुंह में लेता है, निगलता है, स्वालोइंग करता है, इस तरह के मोड को होलोजोइक मोड कहते हैं। तो दे आर हेटरोट्रॉप्स। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ, सारी बातें कल हम पढ़ा चुके थे कि लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, on the basis of locomotory organ, protozoa is divided into 4 groups. 4 groups. On the basis of locomotory organ, protozoa is divided into 4 groups. चारों ग्रुप का नाम लिखे बेटे, जल्दी करो, जल्दी पहुंचो यहां तक। चलो सबको लिख लिया। लिखिए 4 ग्रुप्स का नाम। 4 ग्रुप्स का नाम लिखिए। पहला ग्रुप्स का नाम जल्दी बोलो, ए से होगा। आप लोग को कल रटवा के गए थे, जल्दी बोलो, अमीबिक प्रोटोजोआ। पहला ग्रुप का नाम हुआ अमीबिक प्रोटोजोआ। दूसरा ग्रुप का नाम बोलो बेटे, एफ से होगा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोआ, जिसके पास सीलिया हो। और चौथा है स्पोरोजोवन। कल से आज तक आपको ये सब नाम याद भी हो गया। बस एक एक दो लाइन मेन फीचर्स लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है और आगे बढ़ते जाना। जितना आपके एनसीईआरटी में दिया है उतना से मतलब आप हम लोग रखेंगे। है तो बहुत कुछ पढ़ना, लेकिन जितना एनसीईआरटी में सिलेबस में उतना से। तो अमीबिक प्रोटोजोआ, और इसका निमोनिक हम क्या बनाए थे, इसको लंबे समय तक याद करने के लिए इसका ए ले लो, इसका एफ, इसका सी और इसका एस। तो इसको हम बना देंगे अफसोस, है ना? अफसोस लिखोगे ना? तो इसमें क्या है, ए से समझ ही गया है ना, एफ से समझ गया, सी से समझ गया और एस। ए से क्या हुआ, अमीबिक प्रोटोजोआ। एफ से
और एस्पोरोजोअन प्रोटोजोआ। तो ये इसका ट्रिक था। अफसोस, याद रखिए, AFCS जिसके पास स्यूडोपोडिया। हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? अमीबिक प्रोटोजोआ से हम लोग शुरुआत करेंगे एक एक करके। अमीबिक प्रोटोजोआ, अमीबिक प्रोटोजोआ, अमीबिक प्रोटोजोआ के बारे में। अमीबिक प्रोटोजोआ शुरुआत करें फटाफट। चलिए शुरू करें। अमीबिक प्रोटोजोआ में सबसे पहला लाइन ये लिखो कि यहां पर लोकोमोटरी ऑर्गन का नाम क्या होगा? ये किन लोकोमोटरी ऑर्गन से आगे बढ़ता है? नाम बोलो, याद है तो? हेयर लोकोमोटरी ऑर्गन, हेयर लोकोमोटरी ऑर्गन इज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया भी है। अब चलिए, अच्छा आज से एक सूचना है कि आज 23 तारीख है ना, आज से शाम 6 से 7 एक न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है 11th का। आप अपने साथियों से कह देंगे, जो आदमी नहीं लिखा है नाम, जो आदमी अभी नहीं कहीं बैच ज्वाइन किए वो ज्वाइन कर लेंगे। आज से ही शाम 6 से 7 11th का न्यू बैच। सूचना समाप्त हुआ। नमस्कार। चलिए आगे चलते हैं। हेयर लोकोमोटरी ऑर्गन इज स्यूडोपोडिया, यानी स्यूडोपोडिया की मदद से आगे बढ़ेगा ये कहां पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन एक्वेटिक मीडिया, यानी पानी वाले इलाके में, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे मैरीन वाटर हो, दोनों तरह के पानी में यह पाया जाता है। मेनली फ्रेश वाटर में होता है। दे आर फाउंड इन एक्वेटिक मीडिया एज वेल एज मॉइस्ट सॉइल। ये मॉइस्ट सॉइल में भी होता है। एग्जाम्पल इसमें एक खासियत क्या दिया है, आप ऊपर इतना लिख लो। जो मेराइन वाटर में रहते हैं, जो नमकीन पानी में रहते हैं, उसमें उसके शेल होते हैं, सिलिका शेल हो जाता है उसमें। जो मैरीन वाटर में रहते हैं, नमकीन पानी में रहते हैं, ऐसे अमीबिक प्रोटोजोआ के बॉडी में क्या होते हैं? सिलिका वाला शेल हो जाता है। ये थोड़ा सा एक अजूबा टाइप का बात है यहां पर, वो हम लोग लिख लेंगे क्योंकि ये आपका क्वेश्चन आ सकता है आपके नीट में, इसीलिए उस लाइन को लिखेंगे हम लोग। ये सब बड़ा आसान लाइन है। हेयर लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया, यानी झूठा पैर। स्यूडोपोडिया को आप जो आदमी नहीं समझते हैं, स्यूडोपोडिया का दूसरा नाम क्या है? फॉल्स फिट। जो आदमी नहीं समझ रहे हैं, लिखो फॉल्स फिट, झूठा पैर। कुछ देर के लिए पैर बनेगा, फिर पैर गायब हो जाएगा, काम खत्म, पैर गायब। फॉल्स फिट परमानेंट नहीं है वो। तो स्यूडो माने झूठा यानी फॉल्स, पोडिया माने पैर यानी फिट। और ये कहां पाए जाते हैं? मेनली एक्वेटिक मीडिया में, चाहे वो मेनली फ्रेश वाटर में, कभी कभी मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। अगर मेरीन वाटर में अगर पाए जाएंगे तो उसमें एक खासियत क्या होगा वो मैं लिख रहा हूं। क्या आगे बढ़ जाऊं? चलिए अब हो गया लगभग सबका। लिखिए एज वेल एज मॉइस्ट सॉइल, बगल से लिख लीजिएगा जहां लिखना। सिलिका शेल, शेल का मतलब क्या होता है? कवच। सिलिका से बना हुआ एक कवच होता है। सिलिका शेल इज फाउंड, सिलिका शेल इज फाउंड इन मेराइन फॉर्म। ऐसा अमीबिक प्रोटोजोआ जो मेरीन वाटर में रहता है, समुद्री पानी में रहता है, उसमें ऐसा देखा गया कि सिलिका का शेल भी होता है। तो ये आप लिख लीजिए, एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है। और चलिए इसमें हेयर, ये लाइन दिया हुआ नहीं जो मैं लिख रहा हूं, बट आपको लिखा देता हूं जो कल हम बताए थे। हेयर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये तो सब में सेट होगा। हेयर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो पानी अधिक हो गया तो पानी को एडजस्ट कर लिया, और पानी नहीं था तो अपने अंदर से पानी निकाल कर दे दिया। यानी कितना पानी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किडनी की तरह ये सारा काम करता है। हेयर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल
acts as osmoregulatory organ, osmoregulatory organ, osmoregulatory organ, osmoregulatory organ या किडनी। हेयर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्ट्स एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन या किडनी। आगे इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल में क्या क्या होगा दीजिए। एक तो भयानक एग्जाम्पल है, सबको पता है, अमीबा। अमीबिक प्रोटोजोआ है तो अमीबा तो होगा ही, अमीबा। उसके बाद एक और नाम दिया है, लिखिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और भी सब है, रेडियोलेरिया सब भी एग्जाम्पल, बट आपके एनसीईआरटी में सब नहीं दिया है, तो जो दिया है उतना लिख लो। अमीबा, एंट अमीबा, पूरा नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये पूरा नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये एक नाम है, कोमा यहां है। इसको दो अलग अलग मत समझिएगा, एक ही है ये, एक अमीबा और एक है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। दो एग्जाम्पल मैं लिखाया हूं। अगर आपको लगता है कि कहीं बाद में जाकर इसको दो नाम नहीं पढ़ लीजिएगा, इसको एक, इसको दो, और उसके बाद एटीसी, अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसको याद करने का तरीका वैसे है बड़ा आसान, इसमें कोई तुकबंदी और कोई निमोनिक और कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, बट अगर आपको चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, अम्मी अम्मी आंटी आई। देखो क्या होगा, अम्मी अम्मी आंटी आई। तो अगर आप चाहते हैं तो बहुत दिनों तक याद करना, तो इसे भी अम्मी अम्मी आंटी आई। तो देखो आंटी आंटी जो लो, अम्मी अम्मी अम्मी, एक अम्मी का मतलब क्या हुआ, आप क्या पढ़ रहे, जल्दी बोलो, आप क्या पढ़ रहे हो, अमीबिक प्रोटोजोआ। तो एक अम्मी से हो गया अमीबिक प्रोटोजोआ, यानी आप लोग चार ग्रुप में पहला पढ़ रहे हो, और एक अम्मी का मतलब क्या हुआ, ये अमीबा, जो इसका एग्जाम्पल है अमीबा। और उसके बाद आंटी का मतलब क्या हुआ, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, लिख लो। सब कुछ मैं खुद, टोटल चीज मैं खुद। चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले भी निमोनिक अलग लिखाते थे, जैसे इससे पहले क्या था, रेडियोलेरिया है, इसका देखो, इसका एग्जांपल क्या क्या है और भी सुन लो। इसका एग्जांपल है रेडियोलेरिया, पिलोमिक्सा, और भी एग्जांपल, लेकिन ये सब आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो बेवजह रटने की आवश्यकता क्या है। लेकिन जब वो सब एग्जांपल लिखाते थे, देखो रेडियोलेरिया, पिलोमिक्सा, ये सब एग्जांपल है, तो उस वक्त हम क्या करते थे, इसका निमोनिक अलग था। अम्मी अम्मी, देखो बोलते हैं अम्मी अम्मी आंटी का रेडियो पीला है। उस समय क्या निमोनिक बनाए थे, अम्मी अम्मी आंटी का रेडियो। तो एक अम्मी मने क्या हुआ, अमी प्रोटोजोआ, एक अम्मी मने अमीबा, आंटी मने एंट अमीबा, और रेडियो मने रेडियोलेरिया, पीला मने पिलोमिक्सा। तो अब ये नहीं लिखाते हैं, तो निमोनिक भी हम चेंज कर दिए। रेडियोलेरिया भी इसका एग्जाम्पल है, बट वो सब है नहीं एनसीईआरटी में, तो बेवजह उतना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही जनरली नीट में क्वेश्चन आता है, उससे बाहर जल्दी आता ही नहीं, तो नो नीड टू रिमेंबर, फालतू का। चलिए अगला दूसरा, चलिए बेटा, अगर अफसोस में ए हो गया, आप क्या हो, जल्दी बोलो, अब किसकी बारी है, जल्दी बोलो, अब एफ की बारी है। तो एफ से क्या होता है, तो एकदम लिख दीजिए ना, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। और आप मेरे साथ लिखिए आसानी से कि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, हेयर फ्लैजिला, फ्लैजिला सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल, और इसका सिंगुलर क्या होता है, फ्लैजिलम। सो फ्लैजिला आर लोकोमोटरी ऑर्गन, फ्लैजिला के बाद आर लगेगा, लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन। और इसका एग्जाम्पल दे दीजिए भाई, जो आपके किताब में जो एग्जाम्पल है, आपके जो एग्जाम्पल है वो है सिर्फ क्या, ट्रेपेनोजोमा,
ट्रेपेनोजोमा, बस एक ही एग्जाम्पल दिया है और हम लिखाते थे 2-3 एग्जाम्पल, लिस्मेनिया, जियार्डिया, लिस्मेनिया से कालाजार होता है, वो सब भी लिखाते थे। तो उतना आप लिख लो, चूंकि लिस्मेनिया काफी फेमस है, लिख सकते हो लिस्मेनिया। लिस्मेनिया से क्या होता है? कालाजार, ये पैरासाइट ऑफ कालाजार, या लिखो ब्रैकेट में कॉजेज कालाजार। कालाजार जो बीमारी होती है हमारे नॉर्थ बिहार का है। कालाजार बीमारी काफी होती थी सीतामढ़ी, मधुबनी, खास करके 2 जिला में, एक दरभंगा भी है, उसमें हल्का फुल्का समस्तीपुर जोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत मुजफ्फरपुर जोड़ दीजिए। ये 4 जिला में कालाजार काफी फेमस था पूरे बिहार में। और जब हम लोग एमबीबीएस कर रहे थे तो उस समय जब भी हम लोग का इंटरव्यू होता था, जब भी बीएचयू के डॉक्टर आते थे, दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी कभी कभी आते थे, कोलकाता से तो प्राय आते थे, बीएचयू के प्राय आते थे, तो वो हम लोग पूछते थे, हाँ आपका नाम क्या है? तो धर्मेंद्र। अच्छा, तो आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो बताइए धर्मेंद्र जी, आप घर कहाँ है आपका? सर मेरा घर तो बिहार में समस्तीपुर। ओ, समस्तीपुर जिला के हैं? अच्छा, तो जरा बताइए आपके जिला में कौन बीमारी फेमस है? तो फट से आपको बोलना पड़ता है कालाजार, ये जानना पड़ेगा आपको। सर कालाजार, ओ कालाजार। अच्छा बताइए डॉक्टर साहब, कालाजार जो है, ये कालाजार किससे होता है, कैसे हो जाता है हम लोग को? सर एक मक्खी है, उस मक्खी का नाम है बालू मक्खी, इंग्लिश में सेंड फ्लाई कहते हैं, सेंड फ्लाई। वो काटती है ना, अगर वो इन्फेक्टेड सेंड फ्लाई, अगर उसके मुंह में, उसके लार्वा में अगर लिस्मेनिया डोनोबैनी रहता है, लिस्मेनिया डोनोबैनी क्या है? यही पूरा नाम है लिस्मेनिया डोनोबैनी। तो लिस्मेनिया डोनोबैनी नाम का एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है जो मक्खी के मुंह में अगर है, और वो मक्खी अगर हमको काट ले तो वो तो आई खून चूसने के लिए, तो खून चूस के अपना प्यास बुझा लिया और अपन लार टपका दी अपने, उसके लार से क्या आ गया हमारे खून में? ये आ गया लिस्मेनिया डोनोबैनी, यानी कालाजार का पैरासाइट हमारे बॉडी में आ गया। अब ये हमारे बॉडी में आ गया तो अब हमारे बॉडी को बर्बाद करता है, बुखार काफी तेज आती है, पूरे लिम्फ और ये स्प्लीन सब बढ़ जाता है, लीवर सब बढ़ जाता है, मैंने बहुत खतरनाक बीमारी है। अब उस पर बहुत सारा खोज हुआ दवाई का, अब हमारे इलाके से ये बीमारी लगभग उठ गया है, अब उतना नहीं के बराबर मिलता है। और ये कहाँ होता है? खास करके जहाँ बालू वाला इलाका होता है, जहाँ कोई परवल तोड़ने गया, तरबूजा तोड़ने के लिए गया, कुछ करने गया, खेलने गया, बालू वाले इलाके में ये, तो इस सब इलाके में बालू मिलता है ना कहीं कहीं। खैर चलिए, ट्रिपेनोजोमा, लिस्मेनिया, जियार्डिया भी है। अगर आप चाहते हैं तो जियार्डिया लिख लीजिए, चूंकि ये हम इसे लिखा दिए जियार्डिया क्योंकि ये नाम काफी फेमस है, वरना हम नहीं लिखाते, हम फालतू के एग्जाम्पल नहीं लिखाते हैं। ट्रिपेनोजोमा, लिस्मेनिया और जियार्डिया आपके एनसीईआरटी में एक दिया मात्र ट्रिपेनोजोमा, बट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ट्रिपेनोजोमा से कौन बीमारी होती है? लिख लो ब्रैकेट में, काउजेज स्लीपिंग सिकनेस। आप बिहारी हो, दरभंगिया हो, मिथिलांचल के हो और लिस्मेनिया नहीं याद करोगे तो अन्याय होगा, इसलिए मैंने रटवाया। स्लीपिंग सिकनेस, बीमारी का नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। और लिस्मेनिया, अगर इसका पूरा नाम जानना चाहते हैं, किसी को अगर शौक है पूरा नाम जानने का, तो इसको लिख लो लिस्मेनिया डोनोबैनी, कहीं कॉपी के दूसरे किनारे में। किसी को लिखने का मन है तो लिस्मेनिया, में हम लोग इंटर में थे तो इसे रटते थे डोनोबैनी, स्पेलिंग मिलाना पड़ेगा अपना, कहीं मिलेगा। लिस्मेनिया डोनोबैनी, बी होता है कि डब्ल्यू होता है, तो लिस्मेनिया डोनोबैनी, और यही इससे कालाजार होता है, वो जियार्डिया। तो बस आप 3 एग्जाम्पल रट लो, ट्रिपेनोजोमा, लिस्मेनिया और जियार्डिया। अब देखो इसको बचपन से 55 तक हम कैसे याद रखेंगे? बचपन से 55 तक याद रखने का तरीका, तो एक लिशा नाम की लड़की है, लिशा नाम की लड़की है, वो फल नहीं खाना चाहती है। सो कितना भी समझाते हैं फल खाया करो बेटा, नहीं तो उसको समझाया फल खाने का ट्राई करो लिशा जी, है ना, उसको हम समझाए हैं। देखो फल खाने का ट्राई करो लिशा जी, तो फल को घेरो, ट्राई को घेरो, लिशा को घेरो और जी को। फल मैंने जल्दी बोलो, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। कुछ आदमी सोचता है क्या लिखा रहे हैं सर,
भाई आपके लिए ट्रिक लिखा रहा हूं, आप अपने मन से भी ट्रिक बना सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद आए तो मत लिखना। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कोई जरूरत नहीं कि आप लिखो, बट नहीं लिखोगे तो पछताने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ट्राई मीन्स ट्रैपेनोजोमा, ट्रैपेनोजोमा, और लिशा मने लिशमेनिया, और जी मने जियार्डिया, जी मने जियार्डिया। फल खाने का ट्राई करो लिशा जी। तो ये हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल। चलिए तीसरा, अफसोस में ए हो गया, एफ हो गया, अब किसकी बारी है? ए हो गया, एफ हो गया, अब किसकी बारी है? सी की बारी है, सी की बारी है। तो सी, चलिए चलते हैं सी वाला। अफसोस, फल खाने का, तब तक जो जो निमोनिक दिए हैं सब याद करो। फल खाने का ट्राई करो लिशा जी, फल मने ऐसे बोलो। तब इसको डिकोडिंग करो। डिकोडिंग का मतलब हुआ कि मान लो तुमको लाइन याद है, फल खाने का ट्राई करो लिशा जी, यार कहां पर आए थे डिकोबार, तो इसका मतलब क्या बनता है? डिकोडिंग करो। फल बने क्या? अच्छा फल, फल बने अच्छा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ट्राई मने अच्छा ट्राइपेनोजोमा, ट्राइपेनोजोमा, लिशा मने लिशमेनिया, और जी मने जियार्डिया। और आपके एनसीईआरटी में से फेंक दिया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा, तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। तो सबसे पहला लाइन तो आप आराम से लिख सकते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ में क्या होता है? लिखना हेयर सिलिया आर, सिलिया आर लोकोमोटरी, लोकोमोटरी ऑर्गेन, ये सिलिया से चलता है। इन पैरामीशियम, पैरामीशियम इसका जबरदस्त एग्जांपल है। इन पैरामीशियम a cavity, a cavity which opens outside, which opens outside is called का नाम क्या है? पैरामीशियम में देखिएगा एक कैविटी है, एक जगह है जो बाहर की तरफ खुलता है, उसको बोलते हैं ओरोफैरिंग्स। अच्छा है उसका नहीं, फेरिंजल गलेट। अच्छा चलो ये भी लिखोगे तो सही होगा, गलत नहीं होगा। अगला देखिएगा पैरामीशियम, चूंकि इसका एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम का बनावट कैसा होता है? यहां एग्जांपल यहां दे देना, इस जगह एग्जांपल प्रवेश कर दो, जो मिस कर गया लिखना हो। एक ही एग्जांपल है ही इसमें, क्या है? पैरामीशियम। और पैरामीशियम के बारे में मैं लिख रहा हूं कि पैरामीशियम में क्या होता है, एक कैविटी। अच्छा पहले फोटो ही बना देते हैं। पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है, चप्पल मतलब स्लीपर। इसके पूरे बॉडी पर क्या होता है? सीलिया होता है। ये जो मैं बनाया हूं इसी का मैं नाम बोलता हूं, इसका नाम है फेरेंजियल, इसी को बोलते हैं गलेट या ओरोफैरिंग्स। इसका टू द पॉइंट नेम क्या है? जस्ट कभी कभी मिस कर, इसका नाम है साइटोफैरिंग्स। क्या नाम है? साइटोफैरिंग्स लिख लो नाम, साइटोफैरिंग्स। इसके ब्रैकेट में दे दो, ये जो फेरेंजियल गलेट लिखा है इसको साइटोफैरिंग्स काट करके
काटिएगा सब आदमी, क्या लिखेगा? इसको साइटोफैरिंक्स कहते हैं। पहली बार भूला हूं ये नाम पढ़ाते पढ़ाते। साइटोफैरिंक्स। और उसके बाद इसके बॉडी, यही साइटोफैरिंक्स है, और इसका नाम क्या? सीलिया। आप देखो इसके बॉडी पर ये सब क्या है? ये सब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो किडनी का काम करता है। उसके बॉडी में क्या है? साइटोप्लाज्म। और इसमें एक और खासियत क्या है कि गॉड ने इसको दो न्यूक्लियस दिया है। सेल एक ही है लेकिन न्यूक्लियस दो दिया। बातचीत बिल्कुल नहीं, दो न्यूक्लियस, एक छोटा और एक बड़ा। बड़े वाले न्यूक्लियस का नाम है मैक्रो न्यूक्लियस, और छोटे वाले का नाम है, आपके एनसीईआरटी में नामों में नहीं दिया है, लिखिएगा, बस फोटो बना दिया, माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो माने बड़ा, मैक्रो माने होता है बहुत बड़ा, और माइक्रो बहुत छोटा। और ये उसका बॉडी का क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म। क्योंकि एक सेल का होता है, बस सेल का बनावट ऐसा होगा कि चप्पल के आकार का दिखता है, तो पैरामीशियम स्लीपर लाइक होता है। इसके पास गॉड ने दो न्यूक्लियाई दिया, दो प्रकार का, एक मैक्रो और एक माइक्रो। एक मैक्रो और एक माइक्रो, दो प्रकार का दिया न्यूक्लियस। मैं अभी तुरंत खड़ा करा के पूछता हूं आप लोग से जो बात कर रहे हो। उसके बाद इसके बॉडी में एक कैविटी है, बगल में एक कैविटी। ये कैविटी बाहर की तरफ खुलता है, मैं लिखा भी हूं, इन द पैरामीशियम अ कैविटी व्हिच ओपन्स आउटसाइड कॉल्ड साइटोफैरिंक्स। पैरामीशियम के बारे में और लाइन लिख लीजिए कि पैरामीशियम कैसा होता है? पैरामीशियम इज स्लीपर लाइक। पैरामीशियम इज स्लीपर लाइक, यानी चप्पल के आकार का होता है। पैरामीशियम हैज टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का पूरा न्यूक्लियाई। वन इज लार्जर, एक बड़ा होता है, कॉल्ड, जो लार्जर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूक्लियस। एंड अनदर इज a smaller called micronucleus। बस दो तीन बात याद रखो कि पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है। इसको दो, गॉड ने दो न्यूक्लियाई दिया है, एक मैक्रो, एक माइक्रो, और इसके बॉडी पर एक साइटोफैरिंक्स दिख रहा है। इसी से होकर खाना निकलता है। पानी, जिस पानी में भोजन होता है वो भोजन इसी के पास अंदर चला जाता है। सीलिया ऐसे हिला हिला करके पानी और भोजन को इसमें धकेल दिया, इसके अंदर पानी चला आया, और इस प्रकार भोजन भी कर लेता है। तो ये था सिलिएटेड प्रोटोजोआ। इसमें एक ही एग्जांपल है, कौन? पैरामीशियम। है तो और भी, लेकिन मैं और नहीं लिखाना चाहता हूं, बस एक है। और कौन कौन है? वोर्टिसेला है, बेलेंटिडियम है, इस एग्जांपल, लेकिन उतना मैं नहीं लिखा, बस एक पैरामीशियम। उसमें भले हम लिखा दिया लिस्मेनिया और जियार्डिया, अलग बात है, क्योंकि लिस्मेनिया बहुत फेमस चीज था, इसे मैं लिखा दिया। इसका एग्जांपल और भी है, वोर्टिसेला, बेलेंटिडियम, बट वो नहीं। तो पैरामीशियम एक एग्जांपल है, वो याद करो। इसका निमोनिक क्या? बस एक लाइन का, पारा का नाम सुने हो? पारा, अरे जिसको भैंसा बोलते हैं, भैंसा, पारा, पारा, पारी। तो पारी हुआ फीमेल और पारा हुआ मेल। तो जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द भैंसा। हाँ, तो जो पारा है वो बड़ा बलिष्ठ होता है, कभी कभी गांव घर में बड़ी तंग भी करता है। हम लोग जब बच्चे थे उस समय में देखते, कभी पूरे मतलब मकई के खेत को पूरा बर्बाद कर दिया, एक दो लोग कहीं रास्ते में मिले, उसको मार भी दिया, खूंखार भैंसा था। तो उसको हम लोग कहते हैं कि सील करके दिखाइए। ऑफिस वहां है, ऑफिस आइए, ऑफिस में पहले कहां बैठना है, ऑफिस आइए, ऑफिस में।
तो क्या बोल रहे थे, हाँ इसको याद करने तरीका देखो, निमोनिक लिखो, ट्रिक लिखो, ट्रिक। ट्रिक यह है कि पारा को सील करो, पारा को सील करके दिखाओ। इतना होता है मजबूत पारा, तो सील नहीं, सील मतलब क्या, रूम में पैक करो। अरे सील में सोने बुझा, पारा को सील करो, क्योंकि पारा बहुत बदमाश है, अपने एरिया में पूरे को सबको ये करके रखा है। तो पारा माने क्या होता है, पैरामीशियम, पैरामीशियम, और सील मतलब सीलिएटेड। एक लास्ट बच गया, अब उसको काहे छोड़ेंगे, वो अगर हम लिखा देते हैं तो ये प्रोटोजोआ समाप्त हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा लेट लगेगा, भले 2 मिनट की बात है, वो खत्म कर लो, 2 मिनट के लिए बर्दाश्त करो सब आदमी। क्या रेडी है आप लोग की छोड़ दें, बोलिए 2 मिनट के लिए, मात्र 2 घड़ी था 2 मिनट। लिखिए, चलिए फटाफट चलिए लिखिए, एस्पोरोजोवन प्रोटोजोआ, लास्ट एस्पोरोजोवन प्रोटोजोआ। एकदम साइड हो गए, लिखो ना इसका, तो अभी यहीं पर हो। पैरामीशियम हैज 2 न्यूक्लियाई, वन इज लार्जर कॉल्ड मैक्रो एंड अनदर इज स्मॉलर कॉल्ड माइक्रो। एक में आई है, एक में ए है, मैक्रो एंड माइक्रो। पारा को सील करो, कोई देख रहा है इसी से क्या लिखा है, पारा को सील करो। सील करो मतलब रूम में पैक करो, पकड़ लो और रस्सी से बांध दो और कहीं रूम में सील कर दो, ताकि लोगों को तंग नहीं करे, खेतों को उजारे नहीं। इतना पारा बदमाशी करत। पारा को सील करो, सील बने सीलिएटेड, पारा बने पैरामीशियम। बस याद करने का तरीका यही था। चलिए लास्ट लिखो, तुम लोग बहुत जितना देर छोड़ देंगे उतना देर लिखते रहोगे। तो ये लास्ट चौथा है, एस्पोरोजोवन, एस्पोरोजोवन प्रोटोजोआ। लिखिएगा, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट, लोकोमोटरी ऑर्गन यहां नहीं होते। लोकोमोटरी ऑर्गन यानी इसको किससे चलेगा, इज एब्सेंट, इज एब्सेंट। और मोस्ट नोटोरियस, इसका जो मेंबर है, उस मेंबर में जो सबसे बदमाश है, नोटी है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होते हैं। इसलिए लिखा किताबों में, मोस्ट नोटोरियस, मोस्ट नोटोरियस मेंबर इज प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम क्या है, इसी को बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट। इससे मलेरिया होता है। और ये हमारे बॉडी में आता कैसे है, तो मच्छर जो काटती है, उस मच्छर का नाम क्या है, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। किसी को लिखना होगा लिख सकते हैं, किस मच्छर के काटने से हमारे बॉडी में ये प्रवेश करता है प्लाज्मोडियम, फीमेल एनोफिल। आप लोग बचपन में पढ़ते थे मादा एनोफिल मच्छर, तो उसी को बोलते हैं फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, फीमेल वो पाया जाता है डेंगू का मच्छर। फीमेल एनोफिल मॉस्किटो कहीं भी पाया जा सकता है। मेन है कि डेंगू के मच्छर के बारे में कहा जाता है कि वो आपके फ्रेश पानी में भी रह सकता है। फीमेल एनोफिल मॉस्किटो यानी मच्छर के काटने से हमारे बॉडी में क्या चला जाता है, प्लाज्मोडियम। और ये चला गया तो क्या होगा, मलेरियल फीवर होगा, जोरों की ठंड लगती है ना, बुखार आता है, सर में दर्द, काफी बुखार लगती है, यह है। चलिए इस प्रकार से क्या समाप्त हुआ प्यारे, तो इस प्रकार से बस 2-3 निमोनिक था। सीधी युगले एसपी है पटना का, वो याद रखिएगा। उसके बाद अगर लास्ट में पढ़िएगा प्रोटोजोआ, तो अफसोस याद रखिएगा। और अफसोस के अंदर सब में सबका निमोनिक हमें लिखाया, हर चीज का। उसके बाद शुरू में लिखाए थे क्राइसोपाइटा का निमोनिक क्या था, देश में डाई करते हैं ना, तो उसे क्रैक करते हैं, ये सब था। गो अदर बाय डायनामाइट से उड़ा देंगे, ये सब था। और यूग्लिनवाइट्स में नो नीड ऑफ ट्रिक्स, और स्लाइम मोल्ड में नो नीड ऑफ ट्रिक्स, उसका एग्जांपल वही था। प्रोटोजोआ में लिखाई दिए, अम्मी अम्मी आंटी आई से लेकर के पारा को सील करो, लिसा जी फल खाने का ट्राई करो, सब लिखाई दिए। और इसमें कोई खास बात नहीं प्लाज्मोडियम में। ठीक, थैंक यू, हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है इसलिए गाना नहीं हो पाएगा, सॉरी फॉर दैट, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, सो गाना नहीं हो पाएगा अगली बार।